उसको उसका कोर्स पूरा करने दो। बचपन में बहुत से बच्चे गुड़े गुड्डा गुड़िया खेलते हैं। अब उनको तुम उस अवस्था में बोलते रहो कि इनको छोड़ दो, तो नहीं छूटेंगे। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब वो जवान हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। इसी प्रकार ये भी पढ़ाई है। मूर्ति पूजा भी एक पढ़ाई है, मंत्र जाप भी एक पढ़ाई है, ध्यान योग भी एक पढ़ाई है, आत्मज्ञान भी एक पढ़ाई है, प्राण योग भी एक पढ़ाई है, राजयोग भी एक पढ़ाई है, सहज योग भी एक पढ़ाई है। ये अन्य अन्य प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं। ऐसे ही अन्य धर्मों में मंत्र जाप, वो भी पढ़ाई है। कई धर्मों में मंत्र जाप करवाया जाता है। कई जगह 5 टाइम की नमाज करवाई जाती है, वो भी पढ़ाई है। उनके धर्म के हिसाब से वो भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई है, उसको भी करना है। कई जगह प्रेयर करवाई जाती है, वो भी पढ़ाई है। जिसकी जो भी पढ़ाई जो चल रही है उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना होता है। उसको उसकी पढ़ाई करने दो, लेकिन तुम अपना फर्ज जरूर निभा दो। एक बार तुम उसको जरूर बता दो कि बेटा ये पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, मंजिल अभी और आगे है। मंजिल क्या है? उस परमपिता परमात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को जीते जी अनुभव करना, ये मंजिल है, ये हमारी मंजिल है। उस मालिक को, उस अल्लाह को, उस रब को, उस गॉड को, उस वाहेगुरु को, उस राम को जीते जी अनुभव करना, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। असल में यही भक्ति है। अगर सारी उम्र राम राम करते करते बिता दो, अल्लाह अल्लाह करते करते बिता दो, वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते बिता दो, और वाहेगुरु ना मिले, वो अल्लाह का दीदार ना हो पाए, वो रब की अनुभूति का हमें अनुभव ही ना हो पाए, तो फिर क्या होगा? प्यास लगी है, सारी उम्र पानी 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 करते, अंत में प्यासे ही मर जाएं, तो क्या फायदा उस पानी पानी करने का? मुद्दा तो ये था कि उस पानी को गले तक पहुंचाना है, उस पानी को ढूंढना है, वो कहाँ है। वो गले तक पहुंचेगा तभी हमारी ये प्यास शांत होगी। नाम कोई भी हो, मैंने पहले भी समझाया, नाम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, कुछ भी कह लो, मुद्दा यह है कि वो गले तक पहुंचना चाहिए। अगर वो गले तक पहुंच गया तब तो जीवन सफल है भाई। अगर वो गले तक नहीं पहुंचा तो इंसानी चोला बर्बाद हो जाएगा। ये इंसानी चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस इंसानी चोले के लिए तरसते हैं देवी देवता भी। कबीर साहब की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, इस देही को सिमरें देव, और सो देही कर हर की सेव। इस नर देही के लिए बहुत लोग तरसते हैं, लेकिन हमें उस देही को उस मालिक के चरणों में लगाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको अल्लाह बोलूं कि वाहिगुरु बोलूं कि गॉड बोलूं कि राम बोलूं, इससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बहुत से नाम हैं, इंसानों ने जितने नाम रखने थे रख दिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाम लूं, इससे फर्क पड़ता है कि उसको पाऊं कैसे। कैसे कोई मुझे कामिल मुर्शिद मिले, मुझे उसका रास्ता बताने वाला मिले, और मैं उस तक पहुंचूं। नबियों ने रास्ता बताया, समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बहुत से संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने हमें रास्ता बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब समझने की बारी है। अब झगड़ों की बारी नहीं है। अब ये धर्म के नाम पे झगड़े, जात पात के नाम पे झगड़े नहीं करने हैं।
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, सब परमात्मा के बच्चे हैं। 5 तत्व सब में है, 3 गुण सब में है, सबके पास सब कुछ है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब केवल और केवल प्राप्ति की बात करो। बहुत झगड़े कर लिए, बहुत लड़ लिए, धर्मों के नाम पे, जात पात के नाम पे। अब उस आत्म ज्ञान को जानना है। उस आत्मा को पहचानो जिसमें परमात्मा बसा हुआ है। सब में रब है। जब तक उस सब में रब वाले को नहीं ढूंढा, जब तक ये जीवन बर्बाद है। तो एक सवाल आया था, किसी ने पूछा कि क्या